क्या आपने कभी सोचा है कि रावण के पास सोने की लंका आखिर आई कहाँ से? तो आज के इस वीडियो में हम यह जानकारी आपसे साझा करेंगे। कथा कुछ इस प्रकार है कि देवी पार्वती का मन गुफाओं में कंधारों में रहते हुए ऊब गया था। उनके छोटे बच्चे और तरह तरह की असुविधाएं थीं। उन्होंने भगवान महादेव जी से अपनी व्यथा व्यतीत की और अनुरोध किया कि बाकी देवताओं की तरह हमारे लिए भी एक छोटा सा महल बन जाता तो बड़ा अच्छा होता। भगवान महादेव जी को बात समझ में आ गई। उन्होंने सहमति दी और ब्रह्मांड के सबसे योग्य वास्तुकार विश्वकर्मा महाराज को बुलाया गया। पहले नक्शा तैयार हुआ, फिर शुभ मुहूर्त में भूमि पूजन हुआ और तेजी से काम शुरू हो गया। महल आखिरकार भगवान महादेव जी और माता पार्वती का जो था तो मामूली महल नहीं बन रहा था, विशाल काय महल बनाया गया, जैसे एक नगरी बसा दी गई हो। कला की अनुपम कीर्ति जैसे धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। निर्माता भी मामूली नहीं थे, महाराजा विश्वकर्मा स्वयं थे। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, इस महल को आकार दिया। तीनों लोकों में जय जयकार हुई। एक ऐसी अनुपम नगरी का निर्माण हुआ जो पहले धरती पर कभी नहीं थी। गणेश जी और कार्तिकेय जी की खुशी का ठिकाना नहीं था। वहीं माँ पार्वती बड़ी प्रसन्न थी। बस एक ही बात की चिंता थी कि इस अपूर्व महल में गृह प्रवेश की पूजा का कार्य किसे सौंपा जाए। पूजा कराने वाले ब्राह्मण भी उसी स्तर का होना चाहिए जैसे ये महल बना है। तो भगवान महादेव जी से कहा जाता है राय ली। भगवान महादेव जी ने बहुत सोचा विचारा, उसके बाद एक नाम सुझाया रावण। समस्त विश्व में ज्ञान बुद्धि विवेक और अध्ययन में जिसने तहलका मचा रखा था, जो तीनों लोकों में आने जाने की शक्ति रखता था, जिसने निरंतर तपस्या से देवी देवताओं को प्रसन्न किया, जिसकी कीर्ति दसों दिशाओं में फैली हुई थी, ऐसे रावण को गृह प्रवेश की पूजा के लिए श्रीलंका से कैलाश पर्वत पर बने महल में आमंत्रित किया गया। रावण ने आना सहर्ष स्वीकार किया और सही समय पर पहुंच गया। शुभंकर वस्तुओं के साथ गृह प्रवेश के हवन के लिए उपस्थित हो गया। आना भी था क्योंकि महादेव जी का आदेश था। गृह प्रवेश की पूजा अलौकिक करवाई गई। तीनों लोगों के श्रेष्ठ स्त्री पुरुष वहाँ पर उपस्थित थे। वैदिक ऋचाओं के घोष से हवा गूंज रही थी। आचमन से जो जल की बूंदें उड़ रही थी, वातावरण को निर्मल कर रही थी। पवित्र होम अग्नि से लपटें उठ रही थी जो कलुषों को भस्म कर रही थी। इस अद्वितीय अनुष्ठान के संपन्न होने के बाद जब आतिथ्य सत्कार हुआ, अतिथियों को भोजन करवाया गया, तो माता पार्वती ने रावण से कहा, दक्षिणा मांग लीजिए। रावण ने विनम्रता से कहा, माँ, आप तो पूरे विश्व की माता हैं, मैं आपसे दक्षिणा कैसे मांग सकता हूँ। माँ ने कहा, दक्षिणा के बिना अनुष्ठान पूरा नहीं होता। आपके आने से तो समस्त उत्सव की शोभा बढ़ गई। आप अपनी इच्छा से जो मांग लें, भगवान महादेव आपको प्रसन्न करेंगे। रावण ने कहा, आपको कष्ट नहीं देना चाहता, मैंने तो दर्शन कर लिए, मुझे सब मिल गया। वह और विनम्र होता जा रहा था। माता ने कहा, ये तो आपका बड़प्पन है लंकापति, लेकिन अनुष्ठान की पूर्ति के लिए दक्षिणा आवश्यक है। आप इच्छा अनुसार जो मांग लें, हम आपका सम्मान करेंगे। रावण ने कहा, मुझे संकोच हो रहा है। माता ने कहा, देखो, संकोच छोड़ना होगा, आपको यज्ञ की पूर्ति के विषय में सोचना होगा। थोड़ा रुककर रावण ने कहा, यदि आप सचमुच मेरी पूजा से प्रसन्न हुई हैं और मुझे संतुष्ट करना चाहती हैं, यदि सचमुच भगवान जी मुझे दक्षिणा देने का सामर्थ्य रखते हैं, तो आप यह सोने की नगरी मुझे दे दें। जहाँ रावण ने कहा, एक पल के लिए माँ पार्वती रुक गई, लेकिन तभी शांति से बैठे पास में जो भगवान महादेव जी थे, उन्होंने अविचलित स्थिर वाणी में कहा, तथास्तु। रावण बड़ा प्रसन्न हुआ। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था और भगवान जी के अनुरोध पर विश्वकर्मा जी ने कैलाश नगरी से उठाकर उस महल को श्रीलंका में स्थापित कर दिया। तब से ही रावण की लंका सोने की कहलाने लगी। हालांकि वह देवी गुणों से और नीचे गिरता हुआ सांसारिक लिप्सा में डूब गया।
असुरी संपदा में डूब गया। माँ पार्वती के मन में फिर कभी किसी महल की इच्छा नहीं जागी। इस दान से कहते हैं इतना पुण्य एकत्रित हुआ कि उन्हें और उनकी संतानों को गुफाओं कंदारों में रहने में कभी कोई कष्ट नहीं हुआ। रावण लालची हो चुका था, उसके अंदर लोभ आ चुका था। बस जो उसने ये लालच वाली हरकत की, वहीं से उसका पतन शुरू हो गया। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।